और थर्ड। ये तीन तरीके हैं जिससे हम जन्म को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके सबकी बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, अस्थायी विधि की। तो अभी पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, सिर्फ इसी का स्क्रीनशॉट लेना है। अभी ले लिया बच्चों, डन, ले लिया, पक्का। चलिए अब हम देखने वाले कौन सी विधि, अस्थायी विधि। सबसे पहले अस्थायी विधि, ठीक है, आइएगा। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कौन सी, अस्थायी विधि यानी टेम्परेरी मेथड। ठीक है, इसका भी चार्ट बनाना है अब आपको। जैसे आपने ये चार्ट बनाया था ना, अब इसको पढ़ेंगे तो इसका भी एक चार्ट है, इसका भी छोटा सा चार्ट है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जगह नहीं है, इस वजह से मैं यहां पर नहीं बना रहा हूं, इसलिए अगले पेज पर बना रहा हूं। नहीं तो अगर मैं यहां पर हल्का फुल्का सा बनाऊं तो इसको मैं कोशिश नहीं करूंगा यहां पर, क्योंकि जगह नहीं है। काम करता हूं अगले पेज पर ही बनाता हूं। ठीक है, तो जन्म नियंत्रण तकनीक हमारी बेटा जी तीन प्रकार की, एक है अस्थायी विधि, एक स्थायी विधि और एक है सगर्भता का चिकित्सा समापन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अस्थायी विधि। अब जरा देखिएगा, अस्थायी विधि जो है वो भी अलग अलग है। सबसे पहले ध्यान से सुनना, क्या है, प्राकृतिक विधि। सबसे पहला प्रकार जो है अस्थायी विधि का, उसका नाम है प्राकृतिक विधि, इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल मेथड। ठीक है बच्चों, ये पहला प्रकार है किसका, अस्थायी विधि का। दूसरा है रोधक, दूसरा है याद रखना क्या, रोधक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैरियर विधि, जिसको हम बोलते हैं केमिकल मेथड। नेक्स्ट चौथी जो है उसका नाम है आईयूडी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, या हिंदी में इंग्लिश में एक ही तरीके से इसको बोलेंगे क्या, अंतः गर्भाशय युक्ति। क्या बोलते हैं इसको, अंतः गर्भाशय युक्ति। इसका इंग्लिश में नाम होता है आईयूडी की फुल फॉर्म याद रखना क्या, कल भी बताई थी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, एक पांचवी और विधि है जिसको हम बोलते हैं हार्मोन, हार्मोन उपयोगी विधि, या हार्मोन सिंपल हार्मोन उपयोगी विधि, या हार्मोन का उपयोग किया जाता है, सिंपल सा। तो कुल मिला के पांच विधि है। सबसे पहली प्राकृतिक विधि, फिर रोधक विधि, फिर रासायनिक विधि, फिर आईयूडी और फिर हार्मोन का उपयोग, जिसके अंतर्गत आते हैं दो प्रक्रियाएं आती है इसके अंतर्गत। मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पर, हार्मोन पांचवी, इसका नंबर दे देता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये जो पांचवा था हार्मोन का उपयोग, हार्मोन का उपयोग, ये जो पांचवी विधि थी हार्मोन का उपयोग, इसके दो प्रकार हैं। एक है गर्भ निरोधक गोली, गर्भ निरोधक गोली, और एक होता है बेटा जी याद रखना अंतःरोपण। ठीक है, ये दो विधियां हमारी किसकी, हार्मोन के उपयोग वाली। तो कुल मिला के जरा सोचिए, ये मैंने किसका चार्ट बनाया, अस्थायी विधि का। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका फटाफट लीजिए। ले लिया बच्चों, चलें आगे। चले, अब अगले पेज पर मैं एक और चार्ट बना रहा हूं,
स्थायी विधि, मैं पहले चार्ट ही बना देता हूं पूरा। स्थायी विधि, स्थायी विधि के मात्र दो प्रकार, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, मात्र दो प्रकार। ठीक है, अब इन सब की बात करेंगे। आप जरा इसका भी चार्ट वैसे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, जल्दी से ले लीजिए ताकि मैं अब आपको एक बार रिवाइज करा दूं हमने यहां पर क्या क्या लिखा है। ले लिया बच्चों, ले लिया? चलें आगे, आइएगा अब ध्यान से सुनना। देखिए हम यहां पर बात कर रहे थे जन्म नियंत्रण तकनीक की, यानी बर्थ को कंट्रोल करने की। तीन तरीके हैं, सबसे पहला अस्थायी विधि, फिर स्थायी विधि और फिर सहगर्भता का चिकित्सीय समापन। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? अस्थायी विधि, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? स्थायी विधि, फिर पढ़ेंगे सहगर्भता का चिकित्सीय समापन यानी एमटीपी यानी एबॉर्शन पढ़ेंगे। अब बात आ रही है, ये तो हम लास्ट में पढ़ेंगे, इसका तो आपको हल्का फुल्का मीनिंग समझ में आता है कि गर्भ में बच्चा पल रहा है और हमने उसको गर्भ में ही मार दिया, वो क्या कहलाएगा? सहगर्भता का चिकित्सीय समापन। यानी कैसे मारा है? चिकित्सीय रूप से, ऐसे नहीं, चिकित्सीय रूप से उसको खत्म कर दिया, उसकी गर्भधारणता को हमने क्या कर दिया है? एक मादा की गर्भधारणता को खत्म कर दिया है। ठीक है, स्थायी विधि और अस्थायी विधि का मीनिंग क्या है? अब देखिए, स्थायी का मतलब क्या होता है, परमानेंट का मतलब क्या होता है कि भैया एक परिवार था जिसमें एक नर था और एक मादा।